जय श्री ओम नमः श्रुतिभ्यां। संसार में गुरु कृपा सभी लोग यहाँ जो खड़े हैं वो सामने आके बैठ जाएं। होली यही दशहरा यही दिवाली, जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, परम श्रद्धे परमोपकारी आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, मुनि श्री 108 श्री अजित सागर जी मुनिराज की, मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, महाराज जी के संघ की। एक मिनट ले लो महाराज जी, एक मिनट। अगर आप अंतिम बेला में हालांकि मना किया था, फिर भी किसी को 51,000 और 21,000 रुपए के कलश से भी जुड़ना हो तो प्रवचन सुनते सुनते अपने भाव बना लेना। अंतिम दौर में उनके नामों की भी घोषणा मैं कर सकूंगा। नमोस्तु महाराज जी। धर्मानुरागी बंधु, किसी ने एक पंक्ति लिखी है, दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, प्रथमे वयसि तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत्, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत्, यावत् जीवे तत्कुर्यात् येना मूत्रम सुखम भवेत्। कहते हैं कि आप दिन में ऐसा कार्य करें कि जिससे रात्रि में आप सुख की नींद ले सकें, सुख से सो सकें। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत्, और प्रथमे वयसि, प्रथम अवस्था में ऐसा कार्य करे जिससे वृद्धा अवस्था सुख से व्यतीत हो, और 8 मास ऐसा कार्य करें कि जिससे चतुर्मास सुख से व्यतीत हो। क्या कर सकते हैं? एक संत के पास एक गरीब आया, और संत के चरणों में गिड़गिड़ाने लगा, भगवान मेरी गरीबी दूर कर दो, और मुझे ये विश्वास है कि संतों के चरणों में पहुंचने पर व्यक्ति की दारिद्रता दूर हो जाती है। आप लोग पढ़ते भी हैं, साधु नाम बनने चे ना चिरम तिष्ठति पापम छिद्र हस्ते यथोदकम।
साधुओं की वंदना करने से पाप चिरकाल तक नहीं ठहरते हैं। जैसे अंजलि में रखा हुआ पानी चिरकाल तक नहीं ठहरता है, इसी तरह उनके निकट पहुंचते ही पापों की भगदड़ मच जाती है। और जिनकी आत्मा ने स्थायी रूप से पापों ने अपना घर जमा लिया है, उस संतों के निकट तक आ नहीं सकता। जिनके निधत तीर निकाचित जैसे कर्मों का उदय होता है, वो नहीं आ सकता। और यदि आते हैं तो व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। अंदर की वेदना थी, हृदय की पुकार थी, वास्तव में गरीब था। कई लोग तो रोज बोलते हैं, अमीर लोग भी भगवान के यहां आकर के जब पूजा कर लेते हैं और घर जाने लगते हैं तो बहुत जोर जोर से कहते हुए, पहले तो भले ही पूजा धीरे धीरे करें, लेकिन भगवान हमारी बात सुन ले। मैं इसलिए कहते हैं, भगवान वो गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। बोलते कि नहीं बोलते आप? ये पंक्ति तो बड़े जोर से बोलेंगे कि भगवान कम से कम इतनी बात तो सुन लो। गरीब हो, अरे 3 लोक का नाथ अपनी गरीबी बता रहा, स्त्री पुत्र मित्र आदि की मांग कर रहा है। वो निधि है तुम्हारे पास तो जो वास्तव में जो भगवान के पास है वो तुम्हारे पास है। बस इतना है कि उनकी प्रकट है, आपकी छिपी हुई है। उस गरीब ने जब संत के चरणों में याचना की तो जो हृदय से बात निकलती है वो हृदय में प्रवेश कर जाती है, और जो सिर्फ जिह्वा से निकलती है वो कान तक पहुंचती है और समाप्त हो जाती है। इसलिए वहां पर संत ने उसके हृदय को पढ़ लिया और संत ने बहुत करुणा हृदय होकर के कहा, जाओ तुम्हारे लिए मैं ये पारस मणि देता हूं। इस पारस मणि के माध्यम से 4 महीने में तुम जितना लोहे से सोना बना सको बना लेना, और 4 महीने के बाद मेरा पारस मणि वापिस कर देना। उसके हाथ में पारस मणि आया। आप लोगों के हाथ में भी आ जाए तो अभी क्या, 4 महीना बहुत होत। क्योंकि आलसी लोगों का काम होता है, वो कहते हैं आज का काम कल कर लें और कल का कर लें परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना बरसों। वो कल के लिए टालता। जिसके भाग्य में नहीं होता है, पारस मणि रखा रहे तो कुछ भी नहीं होता। पारस मणि लेकर के गया और जाकर के सो गया। आज अच्छी नींद आई है, घर में निधि रखी है, अब तो मैं उद्योगपति बनूंगा, सारे भारत को अपनी मुट्ठी में खरीद लूंगा। उठा, कुछ दिनों के बाद बाजार गया, और लोहे का भाव पूछा, आनंद स्टील क्या भाव है? अभी तो इस भाव है। वो सोचता है कि अभी तो लोहा महंगा हो गया,
जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा, फिर सोना बनाऊंगा। गया 15 दिन के लिए, फिर पैर पसार के सो गया। फिर गया बाजार, क्या भाव लोहा? अभी तो लोहा महंगा हो गया, जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा। यही दशा है ना सागर वालों की भी शायद लगता है। जब सस्ता होगा तब खरीदूंगा, जब मौका होगा तब खरीदूंगा। पूरे 4 माह व्यतीत हो गए, आज तक लोहा सस्ता नहीं हुआ और एक तोला लोहा खरीद करके सोना नहीं बना सका और घर में पारसमणि पड़ा रहा। संत आए और अपना पारसमणि लेकर के जाने लगे तो फिर गिड़गिड़ाने लगा, भगवान एक दिन की मोहलत दे दो। संत कहते हैं, अरे पागल, अब पछताए हाथ क्या, चिड़िया चुग गई खेत। जब तुमने 4 महीने में 1 तोला सोना नहीं बना पाए, अब एक दिन में कौन सा लोहा सस्ता होने वाला है। और संत पारसमणि लेकर के जाने लगे, पैरों पे लौट गया। संत ने धमकाया, नादान भुगती अपनी करनी ये पापी, पाप में चैन कहा। जब पाप की गठरी शीश रखी, अब शीश पकड़ के और रोबत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सागर वालों, आपके बीच में भी आचार्य भगवान जैसे संत ने आपके पास है, पारसमणि जैसे अजय सागर जी मुनि महाराज, महाज्ञानी मुनि निर्लोभ सागर जी, साधक मुनि निरुपम सागर जी। और वास्तव में शायद मैं समझता हूं, जब मेरा बचपना था तभी से जिनके हाथ में पिच्छी, ऐसे दया सागर जी और विवेकानंद जी, ये आपके पास पारसमणि भेज दिए। अब तुम कितना लोहे से सोना बन सकते हो, ये अपनी औकात देख करके और कर लेना कि हमारा काम क्या है। अब हमें अपने लोहे को, ये जंग चढ़े लोहे को घिस करके या सोना बनाना है, अथवा हमारे लिए वही जंग लगे लोहे बन करके पड़े रहना है। यदि चाहते हैं तो वास्तव में बहुत किया, लेकिन आज तक हमने वो नहीं पाया जो करना चाहिए। उम्र व्यतीत होती जा रही है, बालपने में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। बाल अवस्था के आगे तरुण आ गई, तरुण के पीछे बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे के बाद क्या आता भाई साहब? क्या आता बुढ़ापे के बाद? आता नहीं जाता है। बुढ़ापे के बाद मौत आती है और फिर कुछ नहीं आता है। ये मौत आने के पहले यदि संभल गए और संभल करके अपने आप में कुछ चतुर्मास के अवसर पर पा लिया, नहीं तो 4 मास के बाद तो फिर चिंतामणि जिस संत ने भेजा है वो संत अपना उठा के ले जाएगा और तुम फिर गिड़गिड़ाओगे, महाराज भेज दो कोई को। तुम तो विश्व यहां पर आ जाते हो स्थापना के लिए और बस घर में जाके बैठ जाते हो। भैया आया करो, कछु सुन लिया करो। क्या करें महाराज, 12 बजे तक तो जगत रहे थे, उठत हैं तो 9 बज जाते। क्या करें क्या नहीं करें?
जो अब तक नहीं किया वो करना है। बिगुल बजा दो, घर घर में जाकर के लोगों की नींद तोड़ दो कि जैसे बने तैसे। ज्ञान की जड़ कड़वी होती है लेकिन ज्ञान का फल मीठा होता है। इस चतुर्मास में हमें वो काम करना है कि हे परमात्मा, हमारा जीवन एक क्षण भी असंयम में व्यतीत ना हो सके, संयम के साथ व्यतीत हो, स्वाध्याय के साथ व्यतीत हो और संतों के समागम में रह करके हमारा काल व्यतीत हो। क्योंकि श्रावक के मुख्य कार्य दानम पूजा, दान और पूजा, सत समागम। आप रोज पढ़ते हो भगवान के यहां, पूजा करने के बाद इष्ट प्रार्थना करते हो। पूजा तो आप लोग कर लेते हो शांति से, लेकिन शांति पाठ बड़ी अशांति से पढ़ते हो। इष्ट प्रार्थना भी करते हो, कहते हो हे भगवान शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। भगवान से याचना तो कर रहे हो, शास्त्रों का पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का। लेकिन लाभ यदि कोई भेज दे, गुरु कृपा तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि पूर्व की हुई भक्ति का फल है कि आज तुम्हारे लिए वो फल आचार्य भगवान वरदान के रूप में भेजते जाते हैं। भरते जाओ अपनी झोली। ये बहुत बड़ी कृपा है आचार्य भगवान की। इस अवसर पर हमारा कर्तव्य है कि परमात्मा की भक्ति के साथ साथ अपनी शक्ति को ना छिपाए हुए, एक दिन मुनि निर्लोभ सागर जी ने कहा था कि ये दान क्या वस्तु है? ये पाप का प्रायश्चित है। आप लोग व्यवहार में व्यापार करते हैं तो उस व्यापार के लिए सरकार को कुछ भाग दे देते हैं। जीएसटी देते कि नहीं देते? क्या कर रहे हैं? जीएसटी क्या है, क्यों दे रहे? ये दान दे रहे आप 30% वहां दे रहे हैं। वो 30% आप जीएसटी चुका करके जी सकते हो, लेकिन यहां पर हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा यदि तुम 30% नहीं 25% दान देते हो तो उत्तम दाता हो। और उत्तम दाता है वो अंदर की लोभ कसाय को त्याग करके ऊपर 16वें स्वर्ग तक जाने की अपनी सीट रिजर्व कर लेता है। वो यहां तो आप चुकाते हो, अच्छे से देते हो। 31 मार्च के पहले पहले लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। यहां पर मंदिर बनने के पहले पहले लाइन लगाने के लिए बार बार योजनाएं बनाना पड़ती हैं। भैया दे दो कुछ। ये मांगना नहीं, ये अपने आंतरिक भावों के साथ त्याग करना। क्योंकि मेघ जब तक संग्रह करते हैं तब तक काले होते हैं, और जैसे ही मेघ त्याग करते हैं, उस जल का संग्रहित जल का त्याग करते हैं तो उजाले छा जाते हैं। जब तक ये संग्रह है तब तक हृदय काला है, और जैसे ही त्याग करते हैं तो हृदय में शुक्ल लेस्या बन जाती है, और शुक्ल लेस्या का धारी व्यक्ति अपने आप में बहुत सारे पापों का त्याग कर देता है। समय हो रहा है चतुर्मास स्थापन, तो चतुर्दशी को हम लोगों ने अपना कर लिया था। आप लोगों का स्थापन तो आज हुआ है, लेकिन अब आप लोग इस नियम में कितने बंध पाते हैं? बहुत सारे जगह के लोग आए इस अवसर पर। ये उनकी आज गुरु पूर्णिमा है, जो अपने अपने स्थानों से, भोपाल से, विदिशा से, बासौदा से और कहाँ से, पठारी से, तेंदुखेड़ा, तारादेई, झलोन, कहाँ गड़ाकोटा, बाकल, इस सारे के सारे स्थानों से आए। अब आज के बाद जा रहे हैं
भगवान बस यही भावना भाता हूँ, लाभ सत्संगति का, लाभ सत्संगति का। मुकेश ढाना का कह रहे, कहाँ से आए? ढाना से आए। इतनी सारी बहनें भी आ गई। तो हमारा कर्तव्य है कि इस अवसर पर चतुर्मास में जो कहा है कि 8 वाह वो करें कि चतुर्मास सुख से व्यतीत हो, संतों का समागम रत्नों की भांति हमारे लिए प्राप्त हुआ। तो हमारा कर्तव्य है कि जैसे बने तैसे अपने अज्ञान अंधकार को दूर करके अपने आत्मा को रोशनी से भरने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।